हेलो गाइस। तो कैसे हो दोस्त। दोस्त पिछले लेक्चर में बात कर ली थी अपनों ने किस प्रकार से आपकी क्या होगी स्टूडेंट अभिक्रिया होगी और 3 डिग्री एमीन का नामकरण यहाँ पर लिखा पड़ा है। आज अपन पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट एमीन के बनाने की विधियां, एमीन के भौतिक गुणधर्म, एक विधि पढ़ेंगे ग्रेबिल थैलामाइड संश्लेषण। देखिए स्टूडेंट, एमीन के बनाने की विधियां, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एमीन। एमीन का नामकरण मैंने सिखा दिया, एमीन कितने प्रकार की होती है वो भी बता दी। अब इसके बाद में महत्वपूर्ण हिस्सा आता है इसका, एमीन के बनाने की विधियां। एमीन के बनाने की विधियां, एमीन के एमीन के बनाने की विधियां, आप किस प्रकार से एमीन बनाएंगे, बनाने की विधियां। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें मैं आपको समझाने वाला हूं और किस प्रकार से आपकी ये अभिक्रिया होगी। देखिए स्टूडेंट, एमीन के बनाने की विधियां, सबसे पहले आपके दिया इसमें नाइट्रोबेंजीन के अपचयन से, ठीक है भाई। दूसरा एल्किल हैलाइड से, दो कर देता हूं सबसे पहले और 2 नंबर एल्किल हैलाइड से, ठीक है, एल्किल हैलाइड से। 1 नंबर नाइट्रोबेंजीन के अपचयन से, नाइट्रोबेंजीन के अपचयन से, बेंजीन के अपचयन से आप इसका क्या करवाओगे, अपचयन रिडक्शन करवाओगे। तो किस प्रकार से एमीन बनेगी, आप एल्किल हैलाइड से 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तीनों एमीन बना सकते हो। नाइट्रोबेंजीन होता है स्टूडेंट नाइट्रोजन के ऊपर NO2 ग्रुप, ये NO2 ग्रुप है, N डबल बॉन्ड O, यहाँ पर ऑक्सीजन, इसकी वैलेंसी पूरी ये 6। अब देखो स्टूडेंट, मैं इसका क्या करता हूँ, 6H लेकर, यानी 3H पॉजिटिव 3H नेगेटिव लेकर अपचयन करवाता हूँ। और आपके साथ में क्या लेता हूँ, आप यहाँ पर FeCl3 भी ले सकते हैं स्टूडेंट, और C2H5। अपचयन करवाने के लिए मैं उत्प्रेरक ले देता हूँ PD या C2H5OH, एथेनॉल। PD एक अपचायक कारक होता है, आपको पता है। दूसरी यहाँ पर मैं यहाँ पर इसका अपचयन SN की उपस्थिति में, SN प्लस HCl की उपस्थिति में करवा सकता हूँ स्टूडेंट, ये भी अपचायक कारक है। या FeCl या Fe प्लस HCl, ये भी स्टूडेंट, ये सभी ले सकते हैं। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पर मैं सीधे बताऊं, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर लगाऊं, 2 यहाँ पर, तो H2 रिलीज हो, NH2 बने। और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन तो 2H2, 2 और 2 4, 4 हाइड्रोजन यहाँ काम आ जाएंगे, 2 हाइड्रोजन यहाँ काम आ जाएंगे। तो बेंजीन के साथ में क्या बनेगा यहाँ पर, एनिलीन। बेंजीन का क्या बन गया, नाइट्रोबेंजीन का एनिलीन। और बाहर कितने हाइड्रोजन निकले गए या कितनी वाटर रिलीज हो गया, 2 मोल, 4 हाइड्रोजन, 2 मोल ऑक्सीजन रिलीज हो गया। उतारिए। इसके बाद में एल्किल हैलाइड से, RX से, ये देखिए स्टूडेंट 2 नंबर, पहले ये, इसमें देखिए स्टूडेंट क्या होता है, अपने पास सबसे पहले एल्किल हैलाइड होता है। एल्किल हैलाइड की क्रिया अपन किसके साथ करवाते हैं, अमोनिया के साथ, अमोनिया के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। तो यहाँ पर HX बाहर निकलता है, हाइड्रोजन हैलाइड, इसकी अभिक्रिया लिख रहा हूँ स्टूडेंट, ये उतार लिया होगा। हाइड्रोजन हैलाइड बाहर निकलता है तो HX बाहर निकलेगा, साथ में क्या प्राप्त होगा आपको, R, फिर N, फिर NH2, 1 डिग्री एमाइन, 1 डिग्री एमाइन बनेगा। अब इसी में से मैं क्या करूं, एक HX और निकालूं, एक RX की उपस्थिति और लूं, तो एक HX निकलेगा बाहर और एक HX निकलेगा, तो यहाँ पर एक R और आएगा, एक हाइड्रोजन कम होगा। तो ऐसा सिनेरियो बनेगा स्टूडेंट, RN, यहाँ पर H और यहाँ पर R, 2 डिग्री एमाइन, 2 डिग्री एमीन बनेगा। इसके बाद में मैं सेम यही प्रोसेस करूं, एक RX और लूं और यहाँ पर HX बाहर निकालूं, तो स्टूडेंट अब की बार एक R इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके आ जाएगा, ये हाइड्रोजन जाएगा, इसकी जगह R आएगा, RN, यहाँ पर R और यहाँ पर R, ये 3 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन। प्रश्न पूछा गया स्टूडेंट, ऐसा कौन से कारक से आप अभिक्रिया करवाएंगे जिससे आपके एल्किल हैलाइड से करवाने पर 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री कितने प्रकार की अमीन मिलती है, तीनों, 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री। ये कौन है, अमोनिया, अमोनिया, अमोनियो, ये है अमोनिया। हाइड्रोजन हैलाइड बाहर निकल गया। फिर यहाँ पर आता है नाइट्राइलो के अपचयन से,
निकल व एथेनेल की अभिक्रिया, सोडियम वो ब्लांक अपचायक बोलते हैं एथेनॉल। ठीक है, अब देखिए नाइट्राइलो के अपचयन से, 3 नंबर है नाइट्राइलो के अपचयन से, नाइट्राइलो के अपचयन से यानी एल्किल नाइट्राइल, या इसे साइनाइड भी बोलते हैं। एल्किल नाइट्राइल होता है आरसीएन। कौन सा सीएन? आरसीएन, आर ट्रिपल बॉन्ड सीएन, ये है एल्काइल नाइट्राइल। इसका अपचयन करवा दो स्टूडेंट। अपचयन करवाने में आपको 4H काम में आएंगे, क्योंकि 2 बॉन्ड तोड़ने हैं, एक बॉन्ड तोड़ने पर 2H और दोनों बॉन्ड तोड़ने हैं 4H। अगर इसको तोड़ना हो तो सोडियम अमलगम ले लो, साथ में अपन क्या ले लेते हैं इसमें, इसमें अपन ले लेते हैं, अपचयन ही करवाना है ना अपने को, सोडियम अमलगम के साथ में अपन ले लेते हैं इसमें, पीडी भी ले सकते हो, लेकिन आपके यहाँ पर एनसीईआरटी वालों ने क्या लिया है, सोडियम अमलगम के साथ सोडियम धातु लेते हैं स्टूडेंट, C2H5OH, एथेनॉल लेते हैं। जब इसका अपचयन करवाते हैं स्टूडेंट, देखो यहाँ पर 2H पॉजिटिव और 2H नेगेटिव बनेंगे, और इसमें से 2H इसके पास, और ये बॉन्ड ऐसे टूटे, कार्बन में प्लस, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज, तो RCH2NH2, ये क्या बन गया स्टूडेंट, एथेनेमीन। 1 डिग्री एमाइन, 1 डिग्री एमाइन, इसका नाम क्या हो जाएगा, एथेनेमीन, एथेनेमीन। 1 डिग्री एमीन प्राप्त हो जाएगा एथेनेमीन, नाइट्राइलो के अपचयन से। इसके बाद में बचा है क्या, देख लेते हैं, एक और बचा है एमाइडो के अपचयन से, एक और स्टूडेंट एमाइडो के अपचयन से, एमाइडो के अपचयन से, यह भी स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है। आप इसमें स्टूडेंट उत्प्रेरक आप ले सकते हो, अपचायक करता है, जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी ये काम में आता है स्टूडेंट, सोडियम बोरोहाइड्राइड भी काम में आता है, अपचायक करने के ये अपचायक कारक होते हैं। मैं यहाँ पर एमाइड लिख रहा हूँ, RC डबल बॉन्ड O NH2, ये है एमाइड। ठीक है, ये एथेनामाइड है, अगर कार्बन में शामिल करें तो 2 कार्बन, एथीनामाइड। इसमें मैं यहाँ पर 4H ले लूँ, वही प्रोसेस रहेगी स्टूडेंट, 2H नेगेटिव 2H पॉजिटिव, 4H ले लूँ तो CH2 यहाँ पर स्टूडेंट 4H में से ये 2 हाइड्रोजन के साथ चला जाएगा, तो RCH2NH2, और साथ में क्या बनेगा, H2O, साथ में वाटर रिलीज हो जाएगा, और यहाँ पर उत्प्रेरक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये उतार लीजिए एमाइडो के अपचयन से। 4 नंबर, इसके बाद में अलग अभिक्रिया आती है ग्रेबिल थैलामाइड संश्लेषण, सबसे इंपॉर्टेंट है ग्रेबिल थैलामाइड संश्लेषण, ग्रेबिल थैलामाइड। अब इसकी 1 डिग्री एमीन प्राप्त करेंगे इसमें, और इसकी जो 1 डिग्री एमीन प्राप्त होगी ना स्टूडेंट, वो इसमें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें एरोमेटिक 1 डिग्री एमीन प्राप्त ही नहीं होती है। आपको कौन सी एमीन प्राप्त होती है, इसमें एल्किल एमीन, 1 डिग्री एल्किल एमीन प्राप्त, एल्किल एमीन प्राप्त, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये सवाल पूछा जा सकता है, ऐसी कौन सी अभिक्रिया है जिसमें 1 डिग्री एल्किल एमीन प्राप्त होती है, एरिल एमीन प्राप्त नहीं होती, रीजन भी बताऊंगा स्टूडेंट। सबसे पहले अभिक्रिया देखिए, सबसे पहले अपने पास होता है थैलिक एसिड, ये अपन करके आ चुके हैं पिछले चैप्टर में, जब बेंजीन के ऊपर 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो तो डाई कार्बोक्सी बोलते हैं, ये होता है अपना डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, या अपन इसे बोलते हैं बेंजीन के साथ में थैलिक एसिड। थैलिक एसिड की अभिक्रिया अपन किसके साथ करवा रहे हैं, सबसे पहले अमोनिया के साथ। इसमें देखियो अमोनिया, ये H यहाँ पर H, यहाँ पर N, यहाँ पर H, अमोनिया के साथ करवा दो, H2O उड़ा दो, ये H2 उड़ जाएगा, 2H2O रिलीज हो गया, देख लेते जाना इसमें, और यहाँ पर N, और यहाँ पर N के साथ में एक H बच गया, और यहाँ पर ये थैलामाइड, थैलीमाइड प्राप्त हो गया, थैलीमाइड प्राप्त हो गया। ठीक है, देखो ये यहाँ से H2 हो गया, यहाँ पर एमाइड तो तभी लगेगा ना जब C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर NH, यहाँ पर C डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पर NH, ये थैलामाइड प्राप्त हो गया, थैलामाइड प्राप्त हो गया।
अब इसकी रिएक्शन में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवा दूं तो K पॉजिटिव OH नेगेटिव में ब्रेक हो जाएगा और यहाँ से H2O रिलीज हो जाएगा, तो नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज, H पे प्लस चार्ज। तो जहां पर नाइट्रोजन पे नेगेटिव आया वहां पर क्या चलेगा, पॉजिटिव चार्ज जाएगा पोटेशियम, और जहां पर ये आया वहां पर H2O रिलीज हो जाएगा। देखो स्टूडेंट सिनेरियो क्या बनेगा, बेंजीन, बेंजीन के साथ में सी डबल बॉन्ड हो कार्बोनिल ग्रुप, यहाँ पर N और यहाँ पर K, यहाँ पर सी डबल बॉन्ड हो और यहाँ पर K। ठीक है, ये पोटेशियम थैलामाइड, ये पोटेशियम थैलामाइड प्राप्त हो गया। अब देखिए स्टूडेंट, अब इसकी रिएक्शन आप एल्किल हैलाइड से करवाए। एल्किल हैलाइड से जब रिएक्शन करवाओगे स्टूडेंट, देखिए R नेगेटिव, R पॉजिटिव, X नेगेटिव, तो यहाँ पर KX बाहर निकल जाएगा, साथ में क्या होगा, यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा ये एल्किल, ये थैलामाइड है ना, ये एल्किल थैलामाइड, ये यहाँ तक उतारिए, ये एल्किल थैलामाइड, ये स्टेप है इसमें, एल्किल थैलामाइड, एन एल्किल थैलामाइड, ये नीचे वाला दिखाई दे रहा है क्या, यही देखना जरूरी है, क्योंकि अभी मैं इस रिएक्शन को ऊपर ले जाने वाला हूँ, क्योंकि ये थैलामाइड, ये रिएक्शन बड़ी हो जाती है। अब इससे अपन फिर से एमीन प्राप्त करना है अपने को, तो मेन उद्देश्य यही है और वही प्राप्त करके रहेंगे। दिखाई दे रहा है क्या, अब मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ स्टूडेंट, ठीक है, ये रफ कर दूं। अब यहाँ से देखो स्टूडेंट, यहाँ तक आ गए अपन। अब देखिए ग्रेबिल थैलेमाइड संश्लेषण चल रहा था, अब यहाँ से अपन KX बाहर गया, RX बाहर गया, तो अपने पास ये बना एल्किल थैलामाइड, एल्किल थैलामाइड बनेगा, क्या बन गया, एल्किल थैलामाइड, ये N और यहाँ पर R, एल्किल N एल्किल थैलामाइड, N एल्किल थैलामाइड, क्योंकि ये दिखाई नहीं दे रहा था इसलिए मैंने लिखा है। अब अपन क्या करते हैं स्टूडेंट, अपने को 1 डिग्री एमीन चाहिए, इसलिए अपन क्या करते हैं, 1 डिग्री एमीन चाहिए, तो अपन क्या करते हैं, इसका जलापघटन करवा दें। क्या करवा दे, जलापघटन, जलापघटन करवा दें, तो स्टूडेंट देखिए क्या प्राप्त हो जाएगा, वापिस से आपको कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त हो जाएगा। यहाँ से कितने मोल चाहिए, 2 जलापघटन कराने, 2H2O ले लो, 4 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर 2OH और 4H है, इसका मतलब क्या है, ये H2O, एक H2O में कितने H प्लस OH, तो यहाँ पर कार्बोक्सिल पे क्या आएगा, प्लस आएगा या नेगेटिव चार्ज आएगा, बताओ भाई, यहाँ पर OH आएगा ना, और यहाँ पर H पॉजिटिव आएगा ना, यहाँ पर OH आएगा ना, और यहाँ पर H पॉजिटिव आएगा ना मेरे दोस्त, तो अपने पास क्या प्राप्त हो जाएगा, ये देखो मैंने इसका 2H2O लेकर जलापघटन करवाया, बस कुछ नहीं करवाया। ये बेंजीन, बेंजीन के साथ C डबल बॉन्ड हो, वापिस से थैलिक एसिड प्राप्त हो गया, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर OH, यहाँ पर OH, साथ में आपके पास प्राप्त होगा स्टूडेंट, ये कौन सी चीज, RNH2 1 डिग्री एमाइन, एलिफेटिक, एलिफेटिक एमीन, एलिफेटिक एमीन, एलिफेटिक एमीन प्राप्त होगी, ये उतारी स्टूडेंट। अब इसका इफेक्ट लिखाऊंगा, एरोमेटिक एमीन क्यों प्राप्त नहीं होती है, मेन बात तो यही है, प्राप्त होगी। अब इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रश्न लिखवा दूं, अब देखिए स्टूडेंट, ग्रेबिल थैलामाइड संश्लेषण में, ग्रेबिल थैलामाइड संश्लेषण में एरोमेटिक एमीन क्यों प्राप्त नहीं होती, एमीन क्यों प्राप्त नहीं होती, क्यों प्राप्त नहीं होती, नहीं होती, रीजन लिखिए इसका, इसका कारण क्या है, इसका हल क्या है, इसका क्वेश्चन है, ये इसका आंसर है।
क्योंकि एरोमेटिक क्योंकि जो एरोमेटिक रिंग वलय है वह नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया आसानी से नहीं दर्शाती आसानी से नहीं दर्शाती और रिंग पर तथा वलय पर ऋणावेश आ जाता है वलय पर ऋणावेश आ जाता है। देखिए स्टूडेंट समझने का प्रयास करिए। कहने की बात क्या है, ये आपके थैली कमल था, ये OH ग्रुप है, ठीक है, मैंने मान लिया ये OH ग्रुप है, ये OH ग्रुप है। यहाँ पर आप थैलेमाइड की अभिक्रिया की बात करें, तभी तो बनाया आपने। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पर थैलेमाइड बनाया है, तो देखो स्टूडेंट ये क्या करता है, ये नेगेटिव चार्ज खींचता है। ये जो रिंग नेगेटिव चार्ज हो जाएगी, ये एल्किल हैलाइड से अपन क्रिया करवाएंगे। इसमें RX करवा रहे थे, एल्किल हैलाइड से क्रिया क्यों नहीं करेगी ये स्टूडेंट? इसलिए नहीं करेगी क्योंकि ये एल्किल हैलाइड में ये X नेगेटिव, ये R पॉजिटिव, ठीक है। तो ये जो X नेगेटिव था ना स्टूडेंट, ये जो X नेगेटिव था, इसको प्रतिकर्षित करता है। वैसे RX है, इसमें क्या करता है, इसको प्रतिकर्षित करता है। या आप इसकी जगह एमाइड क्यों ले, आप OH ग्रुप ले लीजिए, ठीक है। अब इसमें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। थैलिक एनहाइड्राइड है, ठीक है, ये थैलिक एसिड है। अब इसमें देखिए स्टूडेंट, ये अगर यहाँ से नेगेटिव चार्ज ले स्टूडेंट, सोच के देखो, कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आई। अब यहाँ पर मैं इसकी क्रिया करवा दूं, एल्किल हैलाइड से करवा दूं, ठीक है, एल्किल हैलाइड से करवा दूं, या NH2 ग्रुप आपको लाना है, ठीक है, उसके साथ करवा दूं, क्यों नहीं दर्शाती। अब ये X नेगेटिव है, ये जुड़ना चाहेगा, जुड़ना, इस पे कार्बन पॉजिटिव करना चाहेगा, लेकिन इस पे जो नेगेटिव इसको प्रतिकर्षित करता है, इसलिए क्या नहीं होती, ये अभिक्रिया नहीं करती। ये है इसका रीजन। क्या बन जाता है, प्राथमिक अमीन नहीं बनाई जा सकती क्योंकि एरिल हैलाइड थैलेमाइड से, एरिल हैलाइड थैलामाइड, एरिल हैलाइड थैलामाइड, ठीक है, NX एरिल हैलाइड थैलामाइड से ऋणायन नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया निर्देशाता, यही है। एरिल हैलाइड थैलामाइड से क्या निर्देशाता, ये अभिक्रिया नहीं दर्शाता, प्रतिकर्षण आ जाता है। ये है इसका हल। अब इसके बाद में इसके भौतिक गुण द्रव्य, भौतिक गुण द्रव्य, ये तो हो गया स्टूडेंट 1 डिग्री अमीन नहीं बनती, मैंने बता दिया। इसका रीजन क्या है, इसमें आप थैलामाइड से अभिक्रिया करवाओ तो नाइट्रोजन पे भी प्लस चार्ज है, और इसमें KX के साथ आसानी से ये थैलामाइड में अभिक्रिया नहीं करती, इसलिए अपन क्या कराते हैं, इसका जल अपघटन करवाते हैं। यहाँ पर अगर X नेगेटिव आएगा, वो आसानी से क्रिया नहीं कर पाएगा, इसलिए यहाँ पर प्रेफरेंस किसको दी जाती है, एल्किल एमीन को ना देकर किसको प्रेफरेंस दी जाती है, अपन किसको प्रेफरेंस देते हैं, इसमें एल्किल एमीन को प्रेफरेंस देते हैं, एरोमेटिक एमीन को प्रेफरेंस नहीं देते। अब इसमें आपमन ब्रोमाइड अभिक्रिया एक और स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है, जो पूछी जाती है एग्जाम में, आपमान ब्रोमाइड अभिक्रिया, आपमान ब्रोमाइड अभिक्रिया, ये उतार लिया। अब इसके बाद में स्टूडेंट आपमान ब्रोमाइड अभिक्रिया, आपमान ब्रोमाइड अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया, आपमान ब्रोमाइड रिएक्शन टेस्ट स्टूडेंट। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, ये पूछी जाती है, इसके क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट। इसमें क्या होता है, मन ब्रोमाइड में अपने पास इसमें एमाइड ग्रुप होता है, एमाइड ग्रुप होता है, और एमाइड ग्रुप के साथ में अपने 4 अन्य OH लेते हैं, 4 मोल। ट्रिक मैं सीधे बता देता हूँ, ट्रिक क्या होगी, ट्रिक क्या होगी स्टूडेंट, मन ब्रोमाइड अभिक्रिया में C डबल बॉन्ड O ग्रुप को गायब कर दो, गायब कर दो, गायब कर दो,
इसको हटा दो, डायरेक्ट प्रोडक्ट बना दो RnH2, ये हमेशा काम आएगी स्टूडेंट। ये देखते ही अपने को 1 डिग्री एमीन प्राप्त हो जाएगी, 1 डिग्री एमीन प्राप्त हो जाएगी। अब इसके बाद में मैं भौतिक गुण धर्म पकड़ाने वाला हूँ इसके। अमीनों के भौतिक गुण धर्म, इसमें स्टूडेंट पहला भौतिक गुण धर्म लिखिए, बोल रहा हूँ। पहला भौतिक गुण धर्म है निमंतर एलिफेटिक एमीन। निमंतर एलिफेटिक एमीन मछली जैसी गंध वाली गैसें होती हैं। निमंतर एलिफेटिक एमीन मछली जैसी गंध वाली गैसें होती है, जबकि 3 से अधिक कार्बन वाली एमीन, 3 या 3 से अधिक कार्बन वाली एमीन, 3 से अधिक कार्बन वाली एमीन क्या होती है? निमंतर एलिफेटिक एमीन 3 से अधिक कार्बन वाली, पहले द्रव थी ना, ये क्या होती है? द्रव होती है, और वो पहली मछली जैसे गंध वाली होती है। इसके बाद में है एरीन एरीन एमीन प्राय। एरीन एमीन प्राय, जो एरीन एमीन है जैसे आपके एनिलीन है, एरीन एमीन प्राय रंगहीन होती है। एरीन एमीन प्राय रंगहीन होती है। एरीन एमीन एरीन एमीन प्राय एरीन एमीन प्राय क्या होती है? रंगहीन होती है, रंगहीन होती है। ये बता रहा हूँ स्टूडेंट में, लिखे यहाँ पर क्या बताना चाह रहे हैं। एरीन एमीन प्राय रंगहीन होती है तथा मंडारण के बाद मंडारण के बाद मंडारण के बाद इनका ऑक्सीकरण होने से मंडारण के बाद ऑक्सीकरण होने से ये रंगीन हो जाती है, रंगीन हो जाती है। इसके बाद में लिखिए एमीन में एमीन में जल की विलयता का कारण, अमीन में जल में विलयता का कारण हाइड्रोजन बंध पाया जाना है। अमीन में जल की विलयता का कारण हाइड्रोजन बंध पाया जाना है। अमीन में जल की विलयता का कारण क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग का प्रेजेंस होना। हाइड्रोजन बंध का क्या किया जाना? पाया जाना, उपस्थित होना, हाइड्रोजन बंध प्रेजेंट होना। ठीक है, इसी कारण से क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन इनकी विलयता अणुभार बढ़ने के साथ साथ कम हो जाती है। विलयता व्युत्क्रमानुपाती, कौन सा पाती? अणुभार। ये अमीन में लगता है स्टूडेंट। अणुभार का मतलब है भार, किसी परमाणु का वेट। जैसे 1 डिग्री एमीन का वेट है, 2 डिग्री एमीन का वेट, 1 डिग्री एमीन है, 2 डिग्री एमीन है, 1 डिग्री 2 डिग्री एमीन है ये। 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दो, और 3 डिग्री एमीन है, इनका वेट अणुभार बढ़ने पर। अणुभार किसका बढ़ा है? आर आर ग्रुप जुड़ गया, अणुभार बढ़ गया, इसलिए 1 डिग्री एमीन क्या है? ज्यादा स्थायी है। ठीक है, 2 डिग्री एमीन से 1 डिग्री एमीन क्या है? ज्यादा स्थायी है। अब इसके बाद में स्टूडेंट क्या हो जाती है, देखिए लास्ट में लिखिए एमीन कार्बनिक विलायकों जैसे एल्कोहल, इथर व बेंजीन में, एमीन कार्बनिक विलायकों जैसे एल्कोहल, इथर व बेंजीन में विलय होती है, जिसका कारण उसमें उसमें हाइड्रोजन बंध का पाया जाना है, हाइड्रोजन बंध का पाया जाना है। इसके बाद में एक बात लिखिए, हाइड्रोजन बंध का पाया जाना है। एमीनों की क्वथनांकों का क्रम के क्वथनांकों का क्रम, यानी अल्कोहल में आपके क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन बंध। तो उसमें क्या है? अल्कोहल में ये विलय हो जाएंगे। ठीक है, जल में ये विलय हो जाएंगे हाइड्रोजन बंध के कारण। क्रम क्या आएगा? RnH2, क्योंकि अणुभार वाला सूत्र लगेगा इसमें। फिर इसके बाद में 2 डिग्री एमीन वाला आ जाएगा। इसके बाद में 3 डिग्री एमाइन आ जाएगा। 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमाइन आ जाएगा। ये मैंने रीजन बता दिया है इसका। इसमें 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमाइन का कारण क्या है?
ठीक है, ये 3 डिग्री एमाइन। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन यही है स्टूडेंट, 1 डिग्री 2 डिग्री लिख दूं, वरना बच्चे गलती कर लेंगे। 1 डिग्री 2 डिग्री एमाइन और 3 डिग्री एमाइन। इसमें रीजन बताया था ना मैंने, अणु भार बढ़ रहा है, इसलिए इसका क्या हो रहा है स्टूडेंट, अणु भार बढ़ेगा जैसे जैसे वैसे वैसे विलेयता घटेगी। और विलेयता का मतलब क्या होता है? क्वथनांक, यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें होगी? देखो स्टूडेंट, सीधा रीजन पता चल रहा है, एक NH2 एक हाइड्रोजन को जुड़े तो हाइड्रोजन ज्यादा मिले इसको, इसके साथ जुड़े तो इसको भीड़ मिले, इसके साथ जुड़े तो सबसे ज्यादा इसको इफेक्ट मिले। जहां पर भीड़ ज्यादा होगी वहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग आसानी से नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या है? हाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसका रीजन ही है हाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यानी इस तरफ हाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इस तरफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ती जा रही है, इस तरफ कम होती जा रही है। ठीक है, ये है इसका रीजन। अब इसके बाद में अपन रासायनिक अभिक्रिया करेंगे, वो करेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में, एमिनो की रासायनिक अभिक्रिया और एमिनो के स्थिरांक के लिए समीकरण। ठीक है, वो करेंगे अपन। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो साथ।